महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे काबीना ने बड़ा फैसला लिया है। काबीना ने कोविड में हुए नुकसानात को लेकर स्कूल बसों पर 100% रोड टैक्स माफ करने का फैसला किया है। साथ ही पूरे मुंबई में 500 स्क्वायर फीट तक के सभी मकानात के जायदाद टैक्स को भी माफ कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि रियासत में तमाम दुकानों के बोर्ड्स मराठी जबान में लिखे जाने को लाजमी करार दिया है। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर सनत सुभाष देसाई ने कहा कि बोर्ड पर मराठी जबान में लिखने का फैसला 2017 में ही लिया गया था, लेकिन जमीनी सतह पर इसका निफाज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए काबीना ने मौसर तरीके से इसको नाफिज करने का फैसला किया है। जी बराबर आपने बताया कि सब दुकानों का जो बोर्ड है वो मराठी में होना चाहिए। ये कानून तो जरूर था, लेकिन इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि इसमें एक छोटी सी रुकावट थी जी। वो ये थी कि जिस दुकानों में 10 से कम कामगार है काम करने वाले, उस दुकानों को इसमें से छूट थी। इसके ऊपर के लिए ये नियम लागू था, इसलिए बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते थे इस पर। अभी ये नियम में सुधार किया जा रहा है। आज मंत्रिमंडल ने भी इसको मान्यता दी है कि हर किसी दुकान और स्थापना, व्यापार की पेढ़ी हो, जो भी है कार्यालय हो, सभी के जो नाम के फलक है वो मराठी में अवश्य होंगे। कामगारों की संख्या कुछ भी हो, छोटे भी जो लोग हैं उनको भी ये अनिवार्य होगा। और इसमें ये भी दुरुस्ती कर दी गई है कि मराठी के साथ में दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में होगा और मराठी में होगा, तो दोनों फलक का जो आकार है, उसकी जो साइज है, वो समान हो। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित जुड़ रहे हैं। अमित, सरकार ने, काबीना ने जो फैसला लिया है कि महाराष्ट्र की तमाम दुकानों पर मराठी जबान का बोर्ड होना चाहिए, क्या सिर्फ मराठी जबान का ही बोर्ड या दिगर जबानों को भी साथ में रखने का फैसला किया गया है? तफसील बताइएगा। देखिए, ये जो निर्णय है, ये जो कानून है, वो 2017 में लाया गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। उस समय ये नियम बनाया गया था, किसी दुकान में अगर 10 आदमी से कम काम करते हैं तो ये नियम उस दुकान पे लागू नहीं होगा, उससे बड़ी दुकानों पे लागू होगा। लेकिन आज सर्वसम्मति से महाराष्ट्र की कैबिनेट ने निर्णय लिया गया कि सभी दुकानों पर मराठी भाषा में नाम बोर्ड जो होना चाहिए, भले ही वो जो है दूसरी भाषा या हिंदी अंग्रेजी लिख रहे हो, लेकिन साथ में मराठी भाषा का अनिवार्य होना बहुत ही जरूरी है। तो ये फैसला जो है आज की कैबिनेट में लिया गया है जी। इस फैसले पर लोगों का क्या रिएक्शन है और ऑपोजिशन जमात का क्या रिएक्शन है इस हवाले से? देखिए, ये मांग पहले से ही राज ठाकरे की पार्टी मनसे में जो है वो करते आ रही है। दूसरी भी पार्टियां जो है दबी दुबी आवाज में इस बात की मांग कर रही थी। लेकिन हालांकि ये 2017 से ये कानून बना था, लेकिन कुछ जो है कंडीशंस लगाई गई थी उस कानूनों में। लेकिन आज ये हो गया कि सभी दुकानों को ये मान्य करना होगा। तो चूंकि फैसला जो है अभी लगभग आधे घंटे पहले ही हुआ है, कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और लगभग 20 से 25 मिनट पहले ही जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में मीडिया को ब्रीफ किया है। तो अब आने वाले समय में जो है कई सारी जो है बातें निकल के सामने आएंगी कि इस पे जो है व्यापारियों का क्या कहना है, विरोधी पार्टियों का क्या कहना है। तो कुछ ही देर में जो है सबके जो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का रिएक्शन इस फैसले पर, काबीना के फैसले पर दिखाई देता है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना की सूरत हाल पर महाराष्ट्र के वजीर सेहत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं उनकी पीसी में। उसके लिए निश्चित तौर पर कोवैक्सीन की मात्रा बहुत कम पड़ रही है, तो ये एक मांग निश्चित तौर पर रहेगी। दूसरा, जो भी मेडिसिन है, एंटीवायरल जिनको मेडिसिन जैसा मोलनुपिराविर के बारे में भी हो या कॉकटेल एंटीबॉडीज के बारे में हो, उसके बारे में भी जो भी निश्चित पॉलिसी करना है उसके बारे में भी हम मांग उसकी करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स यानी मनुष्य बल जो हमारे को लगेगा, वो ECRP 2 के प्रोग्राम में हमें अनुमति नहीं है खर्चा करने के लिए। वह खर्चा करने की अनुमति भी इस फंड्स के तहत
होनी चाहिए, ऐसी भी मांग हम जरूर रखेंगे। सर सवाल ये है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन कहती है कि अगर एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, रैट कर रहे हैं, अगर वो निगेटिव आती है इट हैज टू बी फॉलोड बाय आरटीपीसीआर, अगर वो पॉजिटिव आती है तो इमीडिएटली आपको एडमिट होना है या आप पॉजिटिव डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो होम टेस्टिंग किट्स है ये एज गुड एज रैट की तरह ही है, तो अगर उसमें कोई निगेटिव आता है तो हम क्या उनको एनकरेज करें कि वो जाके आरटीपीसीआर भी करवाएं? नहीं, मुझे लगता है निगेटिव है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो उन्होंने जाके बहुत ज़्यादा आरटीपीसीआर करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है और रैट निगेटिव आ रही है या ओन टेस्टिंग जो कर रहे हैं उसमें भी निगेटिव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक सिम्टम्स नहीं आते उसमें रैट करने की या आरटीपीसीआर करने की जरूरत है। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि सरकार ये डिसीजन ले रही है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है रुकाने का, क्योंकि पिछले जीनोम सीक्वेंसिंग में तकरीबन 55 से 56% लोग जो है वो उसमें पॉजिटिव पाए गए थे। आपका कहना था कि सीरो सर्वे की हम जल्दी डिमांड करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो क्या महाराष्ट्र में सीरो सर्वे जो ये इस वक्त होने वाला है वो कब होगा और क्या उसके ऑर्डर आपने निकाले हैं? हमने सीरो सर्विलेंस के बारे में एक्चुअली एक पॉलिसी बोल के भी आईसीएमआर को लिखा है कि ये सीरो सर्वे आप करेंगे, हम करेंगे, करने की ज़रूरत है क्या, किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहिए, ओमाइक्रॉन और डेल्टा का वेरिएंट का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कितने प्रतिशत होने की ज़रूरत है, कितना सीरियसनेस है कि भाई ये आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अगर आता है तो निश्चित तौर पर चाहे स्टेट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, हम इसके ऊपर निर्णय जल्द से जल्द लेंगे। लता मंगेशकर की तबीयत कैसी है? आपने कुछ पूछताछ की है उसके बारे में? लता जी, तो महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जिस समय उन्होंने पाबंदियों के हवाले से और ओमिक्रॉन के हवाले से क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उस पर इजहार ख्याल कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ज़ाब्तों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। बीएमसी को कई जिम्मेदारियां दी गई हैं ताकि कोरोना से मुतालिक सभी अहकाम और हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फ़वायद को सभी तक आम किया जा सके। इसके मुतालिक महाराष्ट्र काबीना वज़ीर असलम शेख ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू में इजहार ख्याल किया। मंत्री और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है, सरकार की प्रतिदिन क्या मंत्रणा होती है, सीधे बातचीत करते हैं। असलम जी, क्या कुछ कहना है? 30 कंटेनमेंट जोन खाली पहले मुंबई की बात करें 2 दिन पहले तक थे, लेकिन कल अचानक से गायब हो गए, शून्य पे आ गए। नहीं, ऐसा है कि मुंबई शहर के अंदर एक बिल्डिंग में अगर 10-12 लोग हो गए तो उसको हमने कंटेन कर दिया था। अब वो 5-7 दिन में निकल गया तो उसको हटा दिया। ये कोई 14 दिन तो ले नहीं रहा है। नई गाइडलाइंस जो आईसीएमआर की आई, उन्होंने तो कहा कि ए से एसिम्प्टोमेटिक को टेस्ट ही मत करिए। तो कंटेनमेंट जोन था और निकल गया, ये बात नहीं है। ये देखना है कि केसेस कितने आए और कितने ठीक हुए। मुंबई शहर के अंदर केसेस जो बढ़ रहे थे अभी थोड़े से कंट्रोल दिख रहे हैं, लेकिन वेट एंड वॉच का ज़रूरत है इसके अंदर। इसको ये नहीं कह सकते कि मुंबई शहर से केसेस चले गए। कंटेनमेंट जोन को लेके इतना बड़ा हुआ पुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये 5 से 6 दिन के अंदर ऐसे ही चले जाता है। तो वो जोन जो बनते हैं वो निकलते चले जाते हैं। टेस्टिंग किट को लेकर एक बवाल मचा हुआ है कि लोग लेकर जा रहे हैं मेडिकल स्टोर से, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है वो सामने नहीं आ रही। तो इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, ऐसा है कि जो एंटीजन लोगों ने शुरू कर दिया था कि मेडिकल स्टोर से जाके खुद ही करते थे, अब जो है महानगर पालिका की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई है कि जो कोई एंटीजन टेस्ट की किट ले जाता है उसको अपलोड करना होगा। और महानगर पालिका के अंदर जो हमारे वार्ड्स हैं, जो 24 घंटा वहाँ पे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, वो मॉनिटर करेंगे। कोई भी कोविड पेशेंट होगा उसको जो है इलाज की ज़रूरत रहेगी तो इलाज देंगे, नहीं तो जब तक वो नेगेटिव नहीं आता उसको छोड़ा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र की सर एक से आखिरी सवाल की बात करें, 34,000 कल मामले आए थे 24 घंटे के भीतर, तो लगता है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है सरकार को? नहीं, महानगर पालिका और सरकार की तरफ से हमने टेस्टिंग तो हर जगह पे खुला रखा हुआ है। जिस किसी को लगता है वो जाके अपनी टेस्ट करा सकता है। लोग एंटीजन कर रहे थे और वो बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एंटीजन का ये नया इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा केसेस आएगा उसका इलाज होगा। मंत्रिमंडल की बैठक है, सीएम साहब भी शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ अहम चर्चा हो सकती है? आप भी उसमें शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल। हर मंत्रिमंडल के अंदर जब भी इस तरीके की बातें आती हैं उसमें चर्चा होती है। कोविड को बहुत सीरियस लेते हैं और कोविड में महाराष्ट्र ने अच्छा काम किया, वो पूरी दुनिया देखी। ये थे असलम शेख, कैबिनेट मंत्री, जो हमसे सीधे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सरोज के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।
मालेगांव शहर में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मरीजों की तादाद क्यों कम है, शहरियों में किस वजह से कुव्वत मदाफियत बढ़ी है, इसकी जांच करने के लिए रियासत महाराष्ट्र हुकूमत के महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जानिब से तहकीकी काम जारी है। यूनिवर्सिटी की एक टीम जो 40 से ज्यादा डॉक्टरों पर मुश्तमिल है मालेगांव शहर पहुंची हुई है। ये टीम जांच के लिए 2500 शहरियों के खून के नमूने जमा कर रिसर्च करेगी। उलमा वबा को कोरोना के मुतालिक ये रिसर्च दुनिया भर के इलाकों को छोड़कर सिर्फ छोटे से शहर मालेगांव ही में की जा रही है। अगर रिसर्च के बाद कोई मुस्बत नतीजा सामने आता है तो कोरोना के खिलाफ जंग में मालेगांव पैटर्न पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर रियासती वजीर दादा भोसले ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमें फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने अवाम से इस वक्त अपील की है कि वो बगैर किसी झिझक के अपने खून के नमूने रिसर्च टीम को दें ताकि सही समत में जांच हो सके। समझता हूँ पिछले 2 जो कोरोना की लाट आई थी उसमें जिस स्थिति का मुकाबला सब मालेगांव वासियों को करना पड़ा, उसमें से हम बोलते हैं ना बुरे में से कुछ अच्छा सीखना चाहिए, तो अच्छे सीख मालेगांव वासियों ने ली है, नियमों का पालन किया है और मैं समझता हूँ उनके अवेयरनेस की वजह से पेशेंट्स कम है, ये आनंद की बात है। फिर भी जो भी टेक्निकल या शास्त्रीय रीज़न क्या है ये सर्वे में से आगे आएगा और हो सकता है क्या वो पूरे जो भी बात होगी तो वो हमारे देश के लिए वो भी काम में आएगी। 300 बेड हमने तैयार किए हैं, ऑक्सीजन पूरी तरह की मात्रा में उपलब्ध है, छोटे बच्चों के लिए भी तैयारी हमने करके रखी है और पूरा प्रशासन अलर्ट है। की जो खासियत है उसको उजागर करने के लिए ये एक डॉक्टर्स की टीम आई है कि अगर ये बीमारी हमारे मालेगांव शहर में नहीं है तो क्यों नहीं है। और ये मैं ऐसा मालेगांव शहर वासियों से कहना चाहती हूँ कि ये टीम हमारा सैंपल लेने के लिए आएगी, ये एक रिसर्च के लिए होगा, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जानना चाहते हैं कि मालेगांव शहर के लोग इतने फिट और इतने इस बीमारी से पाक हैं, तो ये जानना चाहते हैं। और अगर इनकी रिसर्च के अंदर जब ये चीज़ बाहर निकल कर आएगी कि क्यों नहीं, क्या वजह से नहीं है, तो वो चीज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और हमारे शहर का बहुत बड़ा नाम होगा। अमरावती में संपादक पत्रकार संगठन की जानिब से मराठी पत्रकार दिवस मनाया गया। सर्किट हाउस में मुनक्किदा इस तकरीब में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरगर्म सहाफ़ियों का एजाज कर उन्हें तहनीत पेश की गई। मुख्तलिफ शोबों में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पेश रहने वाले समाजी कारकुनान को भी एजाज से नवाजा गया। तकरीब में सहाफ़ियों के मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल को लेकर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर संपादक पत्रकार संगठन की सदर बशीर खान पटेल ने कहा कि सहाफ़त एक पाकीज़ा पेशा है और हर सहाफ़ी को चाहिए कि वो दबे कुचले अक़लियतों को और पसमानदा तबक़ात की आवाज़ बने और उनके मसाइल और उनके साथ हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाए। पत्रकार महासंघ अमरावती की ओर से पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के सोशल वर्कर्स और पत्रकार उन तमाम लोगों का जिन्होंने समाज में अपना सही तरीके से योगदान दिया है, यहाँ पर समाज भूषण एक सम्मान देकर हमने सत्कार करने का आज प्रोग्राम का आयोजन किया था। ये हमारा शुरुआत है हमारे संगठन की और हमारा भविष्य में ऐसा उद्देश्य है कि हम इसी तरह सोशल वर्क में या दूसरे कामों में आगे आने लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। संगठन की अभी शुरुआत है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और संगठन का उद्देश्य ये है कि पत्रकारों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ वगैरह हो रही हैं सरकारी जाहिरातों वगैरह में या दूसरी इनकी सहूलतों में, तो उसके लिए संगठन उन मुद्दों को उठाएगी। थाने के हुजूरी शाह इलाके के शहरी साल 2017 से गरीबों के लिए कम्युनिटी हॉल तामीर करने का मुतालबा थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने उनके मुतालबात पर तवज्जो न देते हुए यहां ओल्ड एज होम तामीर करने के काम का इफ्तिताह कर दिया है, जिसको लेकर एनसीपी के मकामी लीडरान व कारकुनान ने नाराजगी का इजहार जताते हुए हुजूरी इलाके के मकीनों के साथ थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने एहतजाजी धरना देने का इंतबा दिया। हजूरी के लोगों को पिछले कई सालों से हजूरी के लोगों की खुद मांगनी है
कि हजूरी के रहने वाले हर एक समाज के लोगों को हजूरी में एक सभागुन दिया जाए, लेकिन हजूरी में एक प्लॉट ऐसा था जिसका रिजर्वेशन चेंज करके बोला गया था वो हजूरी के लोगों को दिया जाएगा, लेकिन उसका रिजर्वेशन 2017 के इलेक्शन के बाद में चेंज करके वो जगह किसी और को दे दिया गया। लेकिन वो इलेक्शन में वादा किया गया था कि हजूरी के लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वो जगह हजूरी के हाथ से सबसे पहले चली गई। ऐसी एक जगह चिराग बिल्डिंग हमारे वहां पे, वो भी जगह, उसके पीछे भी एक जगह थी, वहां पे 1-2 लोग की शादी हुई, वो लोगों ने मांग दी क्या कि ये आपके लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि 4 लाख 5 लाख में हॉल ले सके। हजूरी में आज हजूरी गांव है, गौतम नगर, जिलानीवाड़ी, मदीना मोहल्ला, नूरी रोड, 7 मालिक जैसी 2 यहाँ पे बिल्डिंग है, वो सब असलम में रहने वाले लोगों को जल्दी कहीं हॉल मिलता नहीं। इनकी मांगनी थी कि वो भी जगह दिया जाए, लेकिन वो भी जगह हाथ से निकल गई। अगर जल्द से जल्द तत्काल में महापौर साहब अपने लेटर हेड पे काम को रुकाने का आदेश देके हजूरी के लोगों को न्याय नहीं देते तो हम आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार लेटर दिया है कि जल्द से जल्द हजूरी के लोगों को न्याय दिया जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।